जय हिंद, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे मोशन। जय हिंद, राव एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसा चैप्टर पढ़ेंगे जो कहीं न कहीं यहाँ से न्यूमेरिकल बहुत पूछता है। तो उस चैप्टर का नाम क्या है? द मोशन। उस चैप्टर का नाम क्या है? मोशन। मोशन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? गति। मोशन को हिंदी में क्या कहते हैं? गति। गति क्या होता है? गति कुछ भी कोई भी चीज़ को गति कह देंगे? नहीं, गति एक स्थिति होती है, मतलब एक समय के साथ परिवर्तन। अगर किसी वस्तु में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? गति बोलेंगे। अगर किसी वस्तु में समय के साथ परिवर्तन होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? गति बोलते हैं। जैसे जैसे एग्जांपल के समझिए, जैसे सड़क पर चलती गाड़ी, वो गति में है कि विराम में है? तो गति में है। तो गाड़ी जो चल रही है, उस समय के साथ कहीं न कहीं परिवर्तन कर रही है, तो उसे हम गति बोलेंगे। एग्जांपल के लिए जैसे चलता पंखा गति में है, दौड़ता भैंस गति में है, दौड़ता कुत्ता गति में है, मार-पीट करते हम लोग गति में है। मतलब जो जिस वस्तु की स्थिति अगर समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? वो गति में। जैसे हम ही को देखिए, अगर हम अभी खा रहे हैं चुप, अभी हम हैं, तो बताइए हम गति में हैं कि नहीं हैं? तो कहा कि अगर आपका हाथ हिल रहा है, मतलब आपका पोज़ीशन परिवर्तित हो रहा है, आपका स्थिति बदल रहा है, आपका हाथ की स्थिति बदल रहा है, तो आपका हाथ क्या है? गति में है। मतलब गति क्या है? तो किसी वस्तु के समय के साथ परिवर्तन, किसी वस्तु की पोजीशन में समय के साथ परिवर्तन क्या कहलाता है? गति कहलाता है। क्या कहलाता है? गति कहलाता है। यानी हम कह सकते हैं कि मूव, अगर कोई वस्तु मूव करता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? मोशन। अगर कोई वस्तु मूव करता है तो उसे क्या बोलेंगे? मोशन। अगर मान लीजिए कि अगर ये सभी वस्तु रुक जाती है, तो क्या हम तभी भी बोलेंगे कि यह गति में है या किसमें है बताइए? अगर मान लीजिए कि ये चलने वाली सभी वस्तु रुक जाती है, अचानक रुक जाती है, तभी भी बोलेंगे ये गति में है। अगर वह गति में नहीं है तो किसमें है? तो बोलेंगे वह विराम में है। किसमें है वह? विराम में है। यानी जो मूव करता है, जो मूव नहीं करेगा, जैसे जो मूव नहीं करेगा, वह मोशन में नहीं है। जो मूव नहीं कर रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? रेस्ट बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे हम? रेस्ट बोलेंगे। यानी कि अगर इसका परिभाषा बनाया जाए तो क्या बनेगा? तो जो वस्तु समय के साथ अपना स्थिति नहीं बदलता है, तो उसे हम विराम कहते हैं। कह रहा है कि जो वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करता, उसे हम क्या बोलेंगे? विराम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विराम। जैसे चुपचाप हमको देखो, अगर मान लो कि हम सुसुरु मुँह लेकर चुपचाप खा रहे हैं। तब क्या हम गति में है कि विराम में है? कहेंगे सर अब विराम में है। अब मान लो हम डांस करने लगे, तो हम किसमें हो जाएँगे? गति में हो जाएँगे। तो डांस करता आदमी, दौड़ता हुआ कुत्ता, भागता हुआ बिलाई, भागता हुआ सियार, मतलब जौन चीज़ भाग रहा है, वो समझो कि गति में है। जौन चीज़ रुक गया, वो समझो कि विराम में है। अगर हम रुक गए तो विराम में है। कूदत-कूदत गिर गइनी हम, गिर के सुत गइनी, बेहोश हो गइनी, तो हम किसमें है बबुआ? विराम में है। तो कहा कि जिस वस्तु की स्थिति अगर समय के साथ नहीं बदलती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? विराम बोलेंगे। जैसे बैठल भैंस, गाँववा में वो जौन बैठिया भैंसिया होती है सो बैठ जाती है सब, उठबे नहीं करती है, चुपचाप सुसुरु मुँह लेके बैठी रहती है सब। तो क्या है सब? विराम में है सब। किसमें है? विराम में है। दूसरा कहा कि रोड पर खड़ी हुई गाड़ी, अगर मान लीजिए कि गाड़ी खड़ा है, तो वह गाड़ी गति में है कि विराम में है? तो कहेंगे कि विराम में है। उसके बाद रुका हुआ पंखा, पंखवा रुक जाता है तो उसे हम बोलेंगे गति में है? नहीं, उसे क्या बोलेंगे हम? विराम में है। अब आप लोग से एक प्रश्न पूछते हैं। हम 3 गो प्रश्न बोर्ड पे लिखे हैं, ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न है कि चलती गाड़ी में बैठा हुआ आदमी गति में है या नहीं? अगर मान लीजिए कि चलती गाड़ी में कोई आदमी बैठा है, तो वह गति में है या नहीं? सोचिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि अगर चलती गाड़ी में बैठा व्यक्ति आपको देख रहा है, तो तुम गति में दिखाई दोगे या विराम में? कह रहा है कि अगर मान लीजिए पहला पहला सिचुएशन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है कि गाड़ी में बैठा व्यक्ति गति में है या नहीं? आप बताइए गति में है या नहीं? सोचिए। दूसरा कह रहा है कि अगर गाड़ी में बैठा हुआ ही व्यक्ति
आपको देख रहा है, तो आपको देख रहा है, तो बताइए आप गति में है या विराम में है? क्वेश्चन नंबर 3 करेक्ट सोचो कि तीनों दोनों गति में हो, यानी कि आप भी गति में हो और गाड़ी में बैठा हुआ भी व्यक्ति गति में हो और दोनों समान स्पीड में हो, तो बताओ तुम विराम में होगे कि गति में? 3 गो क्वेश्चन बताओ। तो अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो इसमें हम पढ़ेंगे इसमें रिलेटिव ऑफ मोशन, यानी मोशन कहीं न कहीं किसी चीज़ से जुड़ा होता है। तो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे रिलेटिव ऑफ मोशन। ये और ये तीनों प्रश्न को अगर देखा जाए तो हम इसको देखेते हैं, जिसे हम बोलते हैं मोशन इज़ रिलेटिव, माने मोशन कहीं न कहीं किसी न किसी गति से जुड़ा हुआ है। जैसे देखो, गति की तुलना या इसे हम बोलेंगे गति की सापेक्ष। और एग्जाम्पल के लिए समझो, अगर एक और एग्जाम्पल समझना है तो समझो, मान लो कि तुम्हारा वाली है जो पृथ्वी पर बैठी हुई है, ठीक? ढील हेर रही है। गाँव में ढेर रहती है, सही से ढील हेरती है, पागल बौरा लेखा। अब सोचो कि तुम्हारी वाली जोन है वो पृथ्वी पर बैठी हुई है, ठीक? और तुम गया है चाँद पर, चाँद के पार चला गया। चाँद के पार नहीं, चलो चलो चाँद पर जाके अटक गया है, मान लो, ठीक है? अब तुम अपना वाली को देख रहा है ऊपरवे से कि वो ढील हेरवा रही है, सोच रही है ना कि तीसरा को कैसे मैनेज करे। तो अब तुम बताओ कि वो गति में है कि विराम में है? अगर तुम कह रहा है कि वो विराम में है, तो काहे कैसे विराम में है? क्योंकि पृथ्वी जो है वो तो घूम रहा है, 1 सेकंड में कई लाख किलोमीटर जाता है। तो तुम कैसे बता सकते हो कि वह विराम में है? तो पृथ्वी के सापेक्ष, यानी पृथ्वी के तुलना में, यानी देखो, वह पृथ्वी के सापेक्ष यानी कि पृथ्वी की तुलना में वो किसमें है? गति में है। यानी कि वो पृथ्वी के साथ किसमें है? गति में है। तो पृथ्वी पर स्थित वस्तु को आप कभी नहीं कह सकते हैं कि वो विराम में है, कहीं न कहीं वह गति में है। तो अब ये मिथ्या को छोड़ दीजिए कि कोई भी चीज़ विराम में है, हर चीज़ गति में है। पृथ्वी की अब हम निर्भर करता है कि हम देख कहाँ से रहे हैं। अगर हम पृथ्वी पर ही खड़ा होकर देख रहे हैं तो विराम में है, अगर पृथ्वी के बाहर निकल के देखते हैं तो गति में है। यानी कि पृथ्वी पर स्थित हर एक चीज़ जल जल, टेबुल, बक्सा, पंखा, अलमारी, आदमी, दीवाल, हर एक चीज़ क्या है? वो गति में है। निर्भर करता है कि हम देख कहाँ से रहे हैं। तो गति आपको समझ में आ गया। अब पढ़ेंगे हम गति के प्रकार। तो गति के प्रकार चलिए पढ़ते हैं हम गति के प्रकार। मिटकौना कहाँ गया? ये देखिए। ये नहीं है। हम पढ़ते हैं गति के प्रकार। हाँ, यहाँ पे है। चलिए देखते हैं गति के प्रकार। गति के प्रकार देख लेते हैं, चलिए। तो अगर देखा जाए तो गति जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। गति कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। हेडिंग डालेंगे हम गति के प्रकार। इंग्लिश बोलेंगे टाइप ऑफ, TYPE, टाइप ऑफ मोशन, MOTION, टाइप ऑफ मोशन। तो गति कितने प्रकार के होते हैं? तो गति होते हैं 4 प्रकार के। कौन-कौन होता है? तो कहा कि अगर सीधा चल रहा है तो पहला गति हो जाएगा, जो सीधा चलेगा उसे हम बोलेंगे रैखिक गति, रैखिक गति, रैखिक गति। अगर कोई चीज़ वो सीधा चल रहा है तो उसे हम बोलेंगे रैखिक गति, यानी लीनियर मोशन, LI, उसे बोलेंगे हम लीनियर मोशन, LINEAR, लीनियर मोशन, MOTION, लीनियर मोशन। दूसरा है हमारा, अगर मान लीजिए कि वृत्त पर घूम रहा है तो उसे हम बोलेंगे वृत्तीय गति। अगर गोल-गोल घूमेगा तो बोलेंगे वृत्तीय गति, वृत्तीय गति, सर्कल मोशन। सर तीसरा हम लोग का गति है, अगर मान लीजिए कोई वस्तु एक ही जगह हिल रहा है, ऐसे, एगो है वो क्या कहते हैं,
आईपीएल में एगो आरसीबी की तरफ से एक लड़की खेलती है, वो ऐसे हिलती है, एक के जगह पर हेंगन हेंगन। तो ये कौन-सा गति हुआ? तो ये हुआ दोलनी गति, वो दोलती है। वो क्या होती है? दोलती है, तो उसे हम बोलेंगे दोलनी गति। तीसरा है चौथा है आवर्त गति। आवर्त आवर्त गति आवर्त गति। दोलनी गति, आवर्त गति दोनों एक ही हैं, लेकिन निर्भर करता है समय पर। दोलनी गति में अगर मान लीजिए जो बताए हैं आरसीबी वाली जो प्लेयरवा है, जो ऐसे-ऐसे घूमती है, उस वह उसका समय निश्चित नहीं होता है। एक बार हेने से गई, लेकिन ओने से आएगी तो उसका समय निश्चित नहीं होगा। लेकिन दोलनी गति में क्या होता है कि अगर कोई वस्तु एक बार उधर गया, तो उधर से आने में उतना ही समय लेगा। तो इसको कहेंगे दोलनी गति। तो इसे कहेंगे आवर्त गति। तो याद रखिएगा दोलनी गति में टाइम वैल्यू नहीं रखता है और आवर्त गति में टाइम का वैल्यू होता है। तो एक-एक करके सबको पढ़ेंगे तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं रैखिक गति।